हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हरीशचंद्र यादव आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल टेक हरीशचंद्र पर स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज हम लोग फिर से मैथ का अगला सीरीज लेकर आ गए हैं। मैथ में परसेंटेज पढ़ रहे हैं। परसेंटेज का हम लोग आज 9th पार्ट करेंगे, ठीक है। इसके पहले 8 पार्ट मैंने हम लोग कर चुके हैं, अब 9th पार्ट करेंगे परसेंटेज का, ठीक। और ये देखिए 4 क्वेश्चन हम लेकर आए हैं आप लोगों के सामने, और ये 4 क्वेश्चन हर एक एग्ज़ाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग इसको बेहतरीन तरीके से इसको हम समझेंगे कि एक क्वेश्चन को करते हुए जाएंगे और बेहतरीन तरीके से इसको समझते चले जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से हम सॉल्व कराएंगे इस क्वेश्चन को, इस तरह के क्वेश्चन को जो आप आते हैं। आप लोग देखेंगे बड़ी बड़ी क्वेश्चन देख करके आप लोग मतलब परेशान हो जाते हैं, कैसे आधा मिनट के अंदर इसको करना रहता है, मतलब 40 सेकंड लगभग रहते हैं हर एक एग्ज़ाम में, एसएससी के एग्ज़ाम में वगैरह। नहीं तो मैक्सिमम ज़्यादा पा जाते हैं 50 सेकंड का क्वेश्चन रहता है। हर एक क्वेश्चन 50 सेकंड में करना रहता है, ठीक है। तो उतने टाइम में कैसे, उस टाइम के अंदर ही हमें कैसे पूरा कर देना है क्वेश्चन को, उस नज़रिए को देखते हुए हम लोग चलेंगे। उसी तरह से हम लोग पढ़ेंगे कि ताकि हम लोग टाइम के अंदर क्वेश्चन को कर दें। देखिए क्वेश्चन तो हर कोई सॉल्व कर लेता है, ठीक है। क्वेश्चन करने के लिए हर कोई सॉल्व कर लेगा, लेकिन समय के अंदर उसको करना है। जब तक समय के अंदर उसको नहीं करेंगे आप, और हर एक क्वेश्चन का अलग अलग मेथड से लोग करते हैं उसको, तो ऐसा मेथड लगाए ताकि जल्द से जल्द क्वेश्चन आ जाए। कम से कम उस लिखना पड़े, कम से कम पढ़ना पड़े, हमें कम से कम लिख करके हम जल्दी से जल्द क्वेश्चन का सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकते उसको आप, ठीक है, एग्ज़ाम में। ठीक, चलिए देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। लिखा है, एक गांव की जनसंख्या 20,000 है। जनसंख्या में 1/4 महिलाएं हैं तथा शेष पुरुष हैं। 50% पुरुष तथा 40% महिलाएं निरक्षर हैं, ठीक है, यानी पढ़ी लिखी नहीं है। तो कितने % लोग साक्षर हैं, ठीक। अब देखिए इसको हम लोग करते हैं बहुत इजी मेथड से, इजी वे से इसको कर लेंगे। देखिए आप लोग खाली हमारे साथ बने रहिए, हर एक वीडियो में आप लोगों को इस टाइप से पढ़ाएंगे, इस तरीके से पढ़ाएंगे। आप लोग शायद कहीं ऐसे फ्री में यूट्यूब पर कहीं आप पाएंगे। यूट्यूब पे तो नहीं पा सकते हैं आप लोग, फ्री में एजुकेशन अगर बात करें तो यूट्यूब पे तो नहीं पा सकते हैं, ठीक है। हम फ्री में आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं। देखिए गांव की जनसंख्या 20,000 है, ठीक है, तथा शेष पुरुष 1/4 महिलाएं हैं। इसका मतलब देखिए क्या कह रहा है कि 1/4 महिलाएं हैं, यानी पूरा ये 4 जो है ये क्या है, ये 4 क्या है, देखिए ये 4 जो है क्या है, ये महिलाओं की संख्या और पुरुषों की संख्या मिलाकर है, पूरा 4 है, ठीक है। तो उसमें से कह रहा है एक महिला है, यानी कि 4 में से एक महिला है, तो यानी कि एक फीमेल का रेशियो और मेल का रेशियो हम देख लेते हैं क्या है, ठीक। यानी एक महिला है तो कितने पुरुष होंगे, 3 पुरुष हो जाएंगे, ठीक है। हमें देखिए क्या हमें निकालना है, साक्षर निकालना है, ठीक है। तो हम साक्षर पे खाली ध्यान देंगे, मतलब कितने % साक्षर है, ठीक है। यहाँ दिया है निरक्षर का, ठीक। 50% पुरुष अगर निरक्षर है, जैसे हमसे कोई क्या देता है, जैसे हम लोग एक कॉमन सेंस में लगाते हैं, जैसे अगर हम कह दें कि हमारे गांव में 70% लोग पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं, ठीक है। तो आप खुद समझ आएंगे उसमें से 30% लोग अनएजुकेटेड हैं, ठीक। उस तरह जैसे अगर 50% पुरुष, अगर ये साक्षर लिखा है कि निरक्षर हैं, तो साक्षर कितने होंगे, 50% पुरुष जो होंगे वो क्या होंगे, साक्षर होंगे, ठीक। 40% महिलाएं निरक्षर हैं, यानी कि 60% महिलाएं साक्षर हैं। 40 अगर निरक्षर हैं तो 60% महिलाएं साक्षर हैं, ठीक है। अब देखिए इन दोनों को जोड़ लीजिए, देखिए क्या होता है, तो क्या होगा, 6 1 मिनट, मेल फीमेल, 50% पुरुष है
सॉरी, ये मेल में 50% है, ये 60% फीमेल में हो जाएगा। ठीक, यानी महिला वाला तो हम ये फीमेल लिखे हैं ना, ये फीमेल 40% निरक्षर है तो 60% क्या साक्षर है। ठीक, तो कितना हो जाएगा 60 प्लस 150 कितना हो जाएगा, 60 प्लस 150 210% हो जाएगा। ठीक है, ये 210% क्या पार्ट के बराबर है, ये चारों मिला करके है, ये दोनों मिला कर देखिए, दोनों को जोड़ा है ना, यानी कि दोनों को यानी कि 4 पार्ट बराबर दिया है, 4 भाग बराबर दिया है तो 210, 4 भाग का मान निकला 210, तो 1 भाग का मान क्या हो जाएगा, तो 1 भाग का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 भाग का मान 4 पचे 20, 4 पचे 20 हो गया तो कितना बचा, 10 बचा। ठीक है, 4 दूना 8, फिर 2 बचा यानी 20 हो गया, फिर 4 पचे 20 यानी कि 52%। ठीक है, तो कितने परसेंट लोग साक्षर हैं, यानी कि 52% लोग क्या है, साक्षर हैं। ठीक है, यानी 1 भाग बराबर यानी 52%, यानी कि 52% लोग क्या हैं, साक्षर हैं। ठीक है, अब पूछ ले निरक्षर कितने हैं, तो निरक्षर का तो दे था, खाली ये साक्षर पूछ सकता है इसमें क्वेश्चन में खाली, तो साक्षर कितना है, 52 है। ठीक है, अब यानी कि 52.5% यानी सी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी परीक्षा में 40% बच्चे गणित में पास होते हैं, 70% अंग्रेजी में तथा 30% दोनों में, तथा 60 विद्यार्थी फेल हो गए हैं, फेल हो जाते हैं। ठीक है, 60 विद्यार्थी फेल हो जाते हैं, यानी कि फेल होने की संख्या क्या है, विद्यार्थियों की संख्या 60 है, कुल विद्यार्थियों की संख्या पूछा है। देखिए इस ऐसे क्वेश्चन को तो हम लोग बहुत आसानी से कर लेंगे, लेकिन इसके पहले हम कुछ आपको कॉन्सेप्ट बताते हैं, ताकि इससे इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, अब इसमें पूछ कुल विद्यार्थियों की संख्या पूछा है, पूछ सकता है उसमें से इंग्लिश में कितने विद्यार्थी पास हुए थे, इंग्लिश में कुल कितने विद्यार्थी पास हुए थे, और पूछ सकता है इंग्लिश में खाली इंग्लिश में केवल कितने विद्यार्थी पास हुए थे। ठीक है, ऐसे भी पूछ सकता है खाली इंग्लिश में कितने विद्यार्थी फेल हुए थे, कुल कितने विद्यार्थी फेल हुए थे, और इंग्लिश में केवल कितने विद्यार्थी पास हुए थे। इस तरह से मैथ का भी पूछ सकता है कि मैथ में कुल कितने विद्यार्थी फेल हुए थे, अब मैथ में केवल कितने विद्यार्थी फेल हुए थे। इस तरह से कई क्वेश्चन इससे बन सकता है। ठीक है, तो इसके लिए इसको तो 1 सेकंड का काम है, खाली 10 सेकंड में इसको निकालेंगे इसके आंसर। लेकिन हम ठीक है बताते हैं, कुछ मेथड बताते हैं डायग्राम बना करके। ठीक है, उससे सीखते हैं, मतलब अगर इस टाइप के इसमें का अगर कोई भी क्वेश्चन पूछे इस टाइप का है तो उसको निकाल सकते हैं आप। ठीक है, इसको ज़रा ध्यान से समझिएगा आप लोग। ठीक, पहले बना लेते हैं परसेंटेज पास वाला, कितने पास हुए हैं। ठीक है, एक दिया मैथ और एक दिया है इंग्लिश, ये मैथ वाले हो गए और ये इंग्लिश वाले हो गए। ठीक है, क्या क्या है मैथ में, 40% मैथ में पास होते हैं, 40% बच्चे यानी मैथ में टोटल कितने पास होते हैं। अब देखिए टोटल है मैथ में कितने पास होते हैं। अब जब केवल खाली यानी कि मैथ में ये टोटल, हम इसकी बात ये टोटल की बात कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि ये टोटल ये जो बोला है ये टोटल खाली मैथ में पास होते हैं। ठीक है, और कितने अंग्रेजी में 70%, और ये इसका जो ये है ये वाला लेकर के ये पूरा ये भी आ जाएगा इसमें, यानी कि टोटल जो 70% है इंग्लिश में पास होते हैं। ठीक है, और 30% दोनों में। अब दोनों में कितना होता है, यानी कि दोनों में यानी कि ये मैथ वाला और ये मैथ वाला हो गया इतना। ठीक है, और ये इतना इंग्लिश वाला हो गया, ये मैथ वाला और इंग्लिश वाला दोनों में कह रहा है कितना 30% पास होते हैं। ये तो हो गई पास की बात। ठीक है, यानी कि अगर पूछ लें हम परसेंटेज में टोटल स्टूडेंट की संख्या पूछ ले, अगर टोटल स्टूडेंट अगर निकाल लें कितने परसेंट
स्टूडेंट अगर निकालें कितने परसेंट पास हुए हैं, तो देखिए टोटल कितने पास हो गए हैं। देखिए अब कह रहा है कि अगर मैथ में 40% पास हुए थे टोटल कुल, और दोनों में 30% पास हुए थे, और इंग्लिश में 70% पास हुए थे, तो देखिए दोनों में तो 30% पास हो रहे हैं, ये पूरा ये दोनों में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ये मैथ में कितना हो जाएंगे, देखिए जब ये खाली ये इतना 30% है, यानी ये इतना 30% है, तो मैथ में कितना और रहेगा, ये खाली बचे हुए जो ये बचे हुए हैं, मैथ में कितने पास हो रहे हैं, ये 10% खाली बच रहे हैं। चूँकि 30% तो दोनों वाले में आ गए, खाली मैथ में कौन पास हुआ है, 10%। समझ रहे हैं ना इसको, 30% तो दोनों में पास हुए हैं, यानी कि मैथ में भी पास हुए हैं और इंग्लिश में भी पास हुए हैं। लेकिन केवल मैथ में अगर कहेगा कि कौन पास हुआ, खाली 10% खाली केवल मैथ में पास हुए हैं, ठीक है। इस तरह से इसका भी निकालें, टोटल 70% है पास हुए इंग्लिश में, लेकिन 30% तो दोनों में है, 30% दोनों में पास हुए हैं, यानी कि इंग्लिश भी पास हो गए हैं और मैथ वाले भी मिले हैं उसी में। और तो बच कितना जा रहा है, यानी 40% ये बच जा रहा है। 40% खाली जो हैं केवल इंग्लिश में पास हो रहे हैं। अगर टोटल इंग्लिश में पूछे तो 70% पास हुए हैं, अगर टोटल मैथ में पूछे तो 40% पास हुए हैं। अगर खाली ये पूछे कि केवल मैथ में कितने परसेंट पास हुए हैं, तो 10% निकालेंगे, जो भी निकलेगा उसका 10% निकालेंगे, ठीक है। और पूछो केवल इंग्लिश में कितने परसेंट पास हो रहे हैं, तो जो निकलेगा 100% में से उसका 40% खाली इंग्लिश में पास होते हैं केवल, ठीक। ये तो होगा पास की बात, ठीक है। अब इस हाँ देखिए ये बताने जा रहे थे कि टोटल कितने पास हुए थे। देखिए कितने पास हुए थे, देखिए ये 10 तो मैथ में पास हो गए थे, प्लस 30 दोनों में थे, ये बोथ, और कितना ये 40% इंग्लिश में, इंग्लिश वाले हैं ये, तो कितना सब मिला होगा, यानी कि 80%। देखिए 80% तो पास हो गए, तो कितने फेल हुए हैं, 20%। तो फेल कितने हुए हैं, 20%। 20% बराबर देखिए दिया है, 20% बराबर 60 विद्यार्थी फेल हुए हैं, यानी 60 विद्यार्थी फेल हुए हैं। 20% बराबर 60 विद्यार्थी फेल हुए हैं, तो टोटल विद्यार्थियों की संख्या पूछा है, यानी कि टोटल विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो जाएगी। अगर ये 100% करना है तो कितना, देखिए इस तरह से करते हैं, 20 25 100, इसका 5 गुना करें तो ये 100% हो जाता है, इसका भी 5 गुना कर देंगे तो ये भी 100% इसका होगा, तो 6 5 30, ये 300, टोटल विद्यार्थियों की संख्या 300, ठीक है। अब इस तरह से पूछता चला, इसमें कई क्वेश्चन हम लेकर आ सकते थे इसके ऊपर, ठीक है। लेकिन हमें क्वेश्चन नहीं, ये नहीं है कि हमें क्वेश्चन गिनती कराना है कि हम इतने क्वेश्चन करा दिए आप लोगों को, ठीक है। हमें क्वेश्चन गिनती नहीं कराना है, खाली कंसेप्ट बताते जाएंगे। क्वेश्चन तो आप लोगों के पास 1000 होंगे, आप लोग कई बुक रखे होंगे, 1 2 3 कई बुकें रखे होंगे आप लोग, और उसमें से क्वेश्चन करिएगा, ठीक है। हम खाली आप लोगों को कंसेप्ट बताना चाहते हैं, खाली कंसेप्ट बताएंगे आप लोगों को, ठीक। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन 15 क्वेश्चन मतलब बन जाएंगे इस पर, ठीक है। अब इसमें मैथ में, इंग्लिश में, खाली केवल मैथ में और केवल इंग्लिश में पास होने वाले बच्चों की संख्या, अब देखिए अब ये तो पास हो गए, ठीक है। अब ये देखिए ये टोटल निकल गई, तो देखिए आंसर तो यही हो गया 300, ठीक है। अब अगर फेल वालों की परसेंटेज में फेल बात अगर पूछा जाए, फेल कितने हुए हैं, फेल वाले अगर पूछा जाए तो क्या लेंगे, कितने परसेंट, यानी 20% फेल हुए हैं, ठीक है। अब देखिए ये मैथ वाले हैं, ये साहब लोग मैथ वाले हैं, और ये साहब लोग इंग्लिश वाले साहब हैं, ठीक। अब इसमें से 20%, अब कहेंगे कि अगर खाली हम इसी में कह दें कि खाली 20% अगर इसमें रख दें, हम खाली इसका ले लें, ये तो हमारा इसका हम लिखे हैं, ठीक है, ये 20% है, ठीक है। अगर खाली हम इसका माने तो कैसी भाई, एक कैसे कह देंगे कि 20% खाली इंग्लिश में फेल हुए होंगे, भाई दोनों मिला करके, कुछ इंग्लिश में फेल हुए होंगे, कुछ मैथ में फेल हुए होंगे, ठीक है, दोनों मिला करके फेल, इसलिए इसको बीच में रखेंगे, 20% फेलियर का 20। अब ये देखिए मैथ में कितने परसेंट फेल हुए होंगे, देखिए पास कितने परसेंट हुए थे, टोटल 40%, ठीक। अब टोटल फेल कितने होंगे, 60%। टोटल जो है 60%, तो ये टोटल लिख रहे हैं हम, ये टोटल लिखे हैं, तो टोटल कितना 60%, टोटल 60% फेल हुए हैं। लेकिन 20% जब दोनों में फेल हो गए हैं तो कितना बचेगा, ये 40%। ये क्या है, ये 40%, यानी 40% लोग इसमें फेल हुए हैं। देखिए यहाँ बाहर लिखिए इसको, 40%
इसमें फेल हुए मैथ में। देखिए अब इसी तरह से इंग्लिश में, देखिए इंग्लिश में कितने पास हुए थे 70%, टोटल कितने पास हुए थे 70%। अब तो फेल कितने हो जाएंगे 30%, केवल 30% फेल हुए हैं, ठीक है, जिसमें से 20% तो दोनों में फेल हुए हैं, 20% तो दोनों में फेल हुए हैं, तो कितने अभी 10% खाली ऐसे हैं कि जो खाली इंग्लिश में फेल हुए हैं, 10% खाली इंग्लिश में फेल हुए हैं। अब देखिए इससे कई क्वेश्चन 15 क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। अब पूछ सकता है कि केवल मैथ में, देखिए केवल वाला ये है, टोटल वाला ये है, देखिए टोटल वाला ये है, केवल वाला ये है, आप समझते रहिए, ठीक है। केवल फेल 10% है खाली इंग्लिश में, और टोटल कितने परसेंट है 70% है, सॉरी टोटल 30% फेल है इंग्लिश में, फेल 30% है टोटल, देखिए 70% पास हुए थे टोटल में, टोटल वाला फेल इतने हैं, ठीक। इस तरह से कर सकते हैं। अब इसमें से कई क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे पूछ सकता है केवल मैथ और केवल इंग्लिश में, केवल मैथ और केवल इंग्लिश में कितने लोग पास हुए हैं, खाली केवल 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 मैथ और केवल इंग्लिश में, यानी कि 10% और 40%, यानी 50% केवल वाले में आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हर एक क्वेश्चन बहुत डिटेल में हम लोग समझते जाएंगे, एकदम बेसिक से समझेंगे इसको, ठीक है। और सॉल्व करने का एकदम आसान तरीका बताएंगे आप लोगों को, बहुत आसानी से, ताकि आप लोग हर एक क्वेश्चन कर सकें। क्वेश्चन हम बहुत ज़्यादा नहीं करा सकते हैं आप लोगों को, खाली क्वेश्चन के टाइप बता देंगे कि इतने इतने टाइप के होते हैं, और सॉल्व आप लोगों को करना है क्वेश्चन, ठीक है। प्रैक्टिस आप लोग करिए, ठीक। देखिए आंसर तो यहीं पर हो गया था, वैसे भी हम आंसर आपको बता दो, वैसे भी आंसर इसका हम चुटकियों में निकाल सकते थे। देखिए ये सब तो रामायण थी, इसकी इवेंट डायग्राम वाला, इवेंट डायग्राम एक मेथड होता है, इस तरह इस टाइप के हम बताएं, इससे कई क्वेश्चन आप लगा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ऐसे भी निकाल सकते थे इसको, देखिए 40% गणित में पास हुए थे और 70% इसको, 40% गणित में, और देखिए पास वाले हम बता रहे हैं आपको, ठीक। 40% गणित में और 70% अंग्रेजी में पास हुए थे, और देखिए दोनों में कितने 30% तो निकाल लेंगे, चूँकि ये दोनों में पास हुए हैं 30% इसको इसलिए निकालेंगे, ठीक है, चूँकि ये दोनों में मिला करके 30% पास हुए हैं, ठीक है। इसको निकाल लेंगे तो कितना बच जाएगा, देखिए यानी 80 हो जाएंगे। 80% जो है क्या हुए हैं, 80% पास हो गए हैं, तो 20 क्या परसेंट फेल हो गए हैं, 20% फेल हो गए हैं। तो आप यही दिया है, चूँकि 20% बराबर 60 विद्यार्थी दिया है, तो टोटल आप निकालेंगे, ठीक, ये आंसर हो जाएगा। देखिए इतने में भी उसको लगा सकते थे, लेकिन वो जो बताए हैं डायग्राम बना करके, वेन डायग्राम, उसको बताएं किसी भी टाइप का, हम ऐसे चाहते कि 2 4 5 तो हम क्वेश्चन कर लगाते उस पर, और उस पर खाली समय बर्बाद होता। अब वीडियो की संख्या बढ़ जाती है कि परसेंटेज में इतना वीडियो है, हम सोच रहे हैं कि अभी 1-2 और वीडियो लेकर आएँ, परसेंटेज के बाद ख़त्म कर देंगे, ठीक है। तो टाइप इसके कई टाइप हो सकते हैं, जैसे हम बताएं उस तरह से बताएं, और फिर अभी वेन डायग्राम पढ़ाया जाएगा और तमाम चैप्टर में उस का यूज होगा, तो बताएंगे उसको फिर से, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। अब ये दूसरा हो गया था। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक वस्तु का अंकित मूल्य कितना है, 5000 रुपये है, लेकिन उत्सव पर दी जाने वाली छूट के कारण एक निश्चित छूट की घोषणा की जाती है। रमेश्वर इस अवसर का फायदा उठाते हैं और कम किए गए मूल्य पर वस्तु खरीद लेते हैं, फिर वह 5000 रुपये में बेच देते हैं। देखिए बहुत होशियार साहब हैं, ठीक है, ये 5000 में, देखिए बहुत होशियार हैं रमेश्वर साहब। 5000 में कोई सी वस्तु का कीमत था 5000, ठीक, वो ऑफर चल रहा था उत्सव में, तो वो जाकर ऑफर का फ़ायदा लिए और उसको फिर बाद में फिर 5000 का बेच दिए। तो ये पूछ रहा है कि इसमें इतने का लाभ हुआ है उनको, यानी 11 से 1/9% का लाभ हुआ है, ठीक है। तो दी गई छूट कितना परसेंट थी, इनको जो मिली थी छूट, यानी उत्सव के अवसर में जो इनको छूट मिली थी, वही क्वेश्चन में पूछा है। देखिए बड़ा इतना है, लेकिन इसको कर लेंगे बहुत आसानी से, ठीक है। इतना बड़ा है क्वेश्चन, अब करेंगे बहुत छोटे में इसको। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है, देखिए लाभ कितना मिला है उनको, 11 से
9% का लाभ है। इसका मतलब क्या है? 11 से 1 का मतलब क्या है? देखिए इसका मतलब होता है 1/9। ये हम बेसिक बताए थे तब, जब आप लोगों को दूसरे वीडियो में आपको बताए होंगे। इस बटे में अगर इसको निकालना रहेगा, भिन्न में लिखना रहेगा, ठीक है, तो आप इसको 1/9 लिख सकते हैं। तो लाभ हो रहा है, यानी कि 9 से 10, इनका 9 से 10 का लाभ हो रहा है, ठीक है। 9 से 1 का लाभ हो रहा है, यानी 10 हो जा रहा है। इनका ये क्या है? ये कौन सा प्राइस? ये क्या है? ये कास्ट प्राइस था इनका, ठीक है। ये इनका कास्ट प्राइस था और ये सेलिंग प्राइस था। अब देखिए सोचने वाली बात है इसमें, देखिए खाली कॉमन सेंस देखिए ये 5000 में ये बेचे थे और पहले उनका अंकित मूल्य भी, यानी जो 10 बेचे हैं, 10 पार्ट में जो 10 भाग में जो बेचे हैं यही 5000 है। यानी कि इतने में बेचे हैं, यानी कि 10 जो ये सेल कर रहे हैं यही 5000 है और यही 5000 है, यही यानी एमआरपी भी यही है, ठीक है। यही एमआरपी भी है, देखिए एमआरपी भी यही है, पहले अंकित मूल्य भी वही था, ठीक है। यानी कि ये 10 पहले उसका अंकित मूल्य 10 रहा होगा उस वस्तु का, ठीक है, पहले उसका अंकित मूल्य 10 रहा होगा, एमआरपी पहले 10 रहा होगा, क्योंकि देखिए ये दोनों बराबर हैं। जो बेच रहा है उतने, जो पहले उसका एमआरपी था उतने ही प्राइस में उसको बेच रहा है, ठीक है, 5000 में ही बेच रहा है, ठीक है। यानी कि पहले उसका एमआरपी कितना था? 10 था, अब कितना हो गया? घट के 9 हो गया जब ये खरीदा था, ठीक है। जैसे अगर कोई दुकानदार अगर हमको कोई सामान दे रहा है तो उसका तो सेल प्राइस हो गया, वो हमको दे रहा है उसका सेल प्राइस, लेकिन हमारा क्या हो गया? हम उसको खरीद, वो हमारा कास्ट प्राइस हो गया। अब हम दूसरे को सेल करेंगे तो वो हमारा सेल प्राइस होगा, ठीक है। तो इस तरह से जैसे यही इसका एमआरपी होगा, तो यानी कि एमआरपी यही बराबर है उसके पहले वाले एमआरपी से, जो सेल प्राइस वाला था, सेल वाला जो बेचा था उसको सेल किया था जिसमें, वही उसका एमआरपी भी है, यानी कि उसका एमआरपी 10 था पहले, अब क्या है? ठीक है, हाँ ठीक, अब इतना हो गया, ठीक है। 10 से 9 हो गया, यानी कि 1 की कमी हो गई है। कितने परसेंट की छूट दी गई है, यही पूछा है, ठीक है, कितने परसेंट की छूट दी गई है? तो एक किसके रिस्पेक्ट में? 10 के रिस्पेक्ट में, ठीक है, यानी 100 करेंगे, 10 दाइम 100, यानी कि 10% का उनको छूट दी गई है, ठीक है। समझ पा रहे हैं ना? देखिए अगर ना समझ में आए तो वीडियो को फिर से दोबारा बैक करके देख लिया करिए, ठीक है। यानी कि 10% इसका क्या, हाँ ये यहाँ पे देखिए ये 10% है, ये सब परसेंटेज में है, ठीक है, ये 10% है। अब देखिए चौथे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एक विक्रेता कुल बिक्री पर 9% कमीशन लेता है। एक सेलर है, विक्रेता है, जो कितना भी बेच लेगा उसको 9% कमीशन मिलता है तथा 10,000 से ऊपर की बिक्री पर 3% बोनस मिलता है। यदि वह 120 रुपये बोनस के रूप में प्राप्त करता है तो उसकी कुल कमाई ज्ञात कीजिए। यानी कि देखिए उसकी कुल कमाई ज्ञात करना है, ठीक है। यहाँ पे इंक्लूडिंग बोनस को लेकर के, यानी कि उसकी कुल कमाई कितनी है, ठीक। यानी कि एक सेलर है, वह 9% कमीशन लेता है अगर बेचता है, किसी में कितने भी रुपए में अगर बेच रहा है तो वो 9% कमीशन लेता है, ठीक है। अगर 10,000 से ऊपर की बिक्री कर देता है वो, अगर 10,000 से ऊपर की बिक्री करता है तो उसे 3% और मिल जाता है, 3% बोनस के रूप में उसको मिलता है। यहाँ दिया 10,000 से ऊपर बिक्री करने पर, अब हम मान ले रहे हैं 10,000 से ऊपर बिक्री करने पर, यानी कि मान ले रहे हैं 10,000 से ऊपर कितने बिक्री किया है, x 1000 की बिक्री किया या x रुपये की बिक्री किया है, 3% बोनस मिलता है, यानी कि इस पर 3% बोनस मिलता है इसको। अब वही 3% बोनस किसने के, यदि वह बोनस क्या है 120 रुपये बोनस के बराबर है, ठीक है। वह जो बोनस पा रहा है 120 रुपये के बराबर है, तो x का मान क्या निकल के आ जाएगा, 3 चौक 12 40, यानी कि परसेंटेज में तो ये बटे 100 करेंगे तो ये 4000 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 4000 ज़्यादा के बेचा है वो,
यानी कि यही हम निकालें x का मान, यानी कि x क्या था कि मतलब कितने में वो बेचा था ऊपर की बिक्री पर, यानी कि ऊपर की कितने बेचा था ये 4000, यानी पहले 10,000 में बेच रहा था, अब कितने, यानी कि पहले नहीं, यानी कि 10,000 के ऊपर की बिक्री पर, यानी कि 10,000 पहले था, अब 4,000 और, यानी कि 14,000 का मतलब वो बिक्री किया था। ठीक है, 14,000 का बिक्री किया था, जिसमें कि 4,000 पे उसको 3% का बोनस मिला था 120 रुपये के रूप में। ठीक, 120 रुपये के रूप में मिला था उसको। ठीक है, यानी कि टोटल कितना था, यानी कि और टोटल का 9% कमीशन मिलता है उसको, यानी कि उसके बाद इसमें 10,000 जोड़ देंगे, प्लस 10,000 जब जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 14,000 पे कितने की बोनस मिलती है, 9% की बोनस मिलती है। तीन जीरो रहेगा, 2020 का या 936 के 6 और 9 कम 9 3 12 है, यानी कि 1260, यानी कि 14,000 में तो 9% पेवा करेगा और 3% ऊपर से जो ऊपर बेचा है 4,000 का बेचा है उसमें 3% पाया जाएगा, यानी कि 120 रुपया पाया है उसमें का बोनस मिला है उसको, यानी कि इतना ये हो गया, इतना तो 14,000 के बेचने के में पाया था, उसके बाद फिर इसका 120 रुपया बोनस के रूप में पाया है, तो क्या हो जाएगा, एक मिनट, 1260 120, अच्छा 2 8, यानी कि 1380 इसका आंसर, यानी कि 1380। चलिए आज के सेशन को हम लोग इसी यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, और अगर आप लोगों को मेरा मेहनत और मेरा पढ़ाया हुआ अगर आप लोगों को समझ में आता है तो वीडियो को लाइक करिए, अगर चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।